बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या पेश आया जिस वक्त मरीम नवाज साहिबा उनका केस चल रहा था और उन्होंने अपने वकला के ज़रिए सिद्दीक जान की शिकायत जजेस को लगाई। एग्जैक्टली वाक़या क्या हुआ? सिद्दीक जान ने एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट क्यों डिलीट करना पड़ा? क्या नोक झोंक हुई परवेज़ रशीद और सिद्दीक जान के दरमियान? कुछ अल्फाज जो परवेज़ रशीद की तरफ से इस्तेमाल किए गए उनके ऊपर भी मैं सिद्दीक जान से बात करूँगा। इस वाक़े को उनसे इनकी ज़ुबानी सुनेंगे कि एग्जैक्टली कोर्ट रूम में हुआ क्या। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने चंद ट्वीट्स रख देता हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मामला जो है वो एक ट्वीट से शुरू हुआ, फिर बढ़ा और फिर बढ़ता चला गया। परवेज़ रशीद साहब जो हैं उन्होंने एक ट्वीट की, उन्होंने लिखा कि झूठ के पाँव नहीं होते। इमरानी सहाफ़ी झूठ की 24 घंटे चलने वाली फैक्ट्री आज उस वक्त फ़ौरन बंद हो गई जब वकील इरफान कादिर ने जजों की तवज्जो दिलाई कि सिद्दीक जान नामी शख्स अदालत में खड़ा होकर मरीम साहिबा के बारे में झूठे ट्वीट कर रहा है। झूठे ने फ़ौरन ही ट्वीट डिलीट कर दिया। अच्छा, इस ट्वीट को फिर सिद्दीक जान ने कोर्ट ट्वीट करते हुए कहा कि क्योंकि आपने कोर्ट रूम में बैठकर ये ट्वीट किया है तो मैं कोर्ट रूम में खड़े होकर कह रहा हूं कि मैं अपनी बात पर कायम हूं कि मरीम नवाज साहिबा तस्बीह पर कुछ पढ़कर जजेस पर फूंक रही थीं। और फिर इन्होंने इसी के कंटिन्यूएशन में एक और ट्वीट किया कि और जहां तक ट्वीट डिलीट करने की बात है तो आपकी पार्टी के एक रहनुमा के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। उन्होंने बड़े भाई के तौर पर कहा और मुझे साथ ही लगा कि दौरान समात मुझे ये ट्वीट नहीं करना चाहिए था, बाहर जाकर ये ट्वीट करना चाहिए था। बहरहाल सिद्दीक जान साहब ने ये ट्वीट की। इसी ज़मीन में दो ट्वीट्स जो हैं वो मैं आपके सामने मजीद रख दूं। जो सहाफ़ी वहाँ पर कमरा अदालत में मौजूद थे उन्होंने भी इस वाक़े का तज़किरा अपने सोशल मीडिया पोस्ट में किया। एहतशाम कियानी ने लिखा कि मरीम नवाज की अपील पर समात के दौरान दिलचस्प सूरत हाल तब बनी जब कमरा अदालत में मौजूद सिद्दीक जान ने मरीम नवाज के तस्बीह करके जजों पर फूंके मारने का ट्वीट किया और मरीम नवाज के वकील ने समात रुकवा कर शिकायत लगा दी। अदालत ने खासा संजीदा नहीं लिया, बस डेकोरम का ख्याल रखने का कहकर समात दोबारा शुरू कर दी। और ज़िशान सैयद जो हैं उन्होंने लिखा कि एक बहुत ही बेबस और निहत्ती लड़की बस सिर्फ एक ट्वीट से ही डर गई। सिद्दीक जान के ट्वीट की शिकायत अपने वकील के ज़रिए अदालत से करवाई। तो सिद्दीक जान साहब ट्वीट्स मैंने पढ़ दिए। बहुत सारे लोग जो हैं उनको हल्का फुल्का इस वाक़े का इल्म भी होगा जो ट्विटर के ऊपर फॉलो करते हैं और इस सारे मामले को देख रहे थे। आप तो पहले मुझे ये बताएं एग्जैक्टली आज कमरा अदालत में हुआ क्या? देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है। मैंने देखा कि मरीम नवाज साहिबा कुछ पढ़ रही हैं, तस्वीर पे तेज़ पढ़ रही हैं। आगे कोई वकील जो उनके जो वकला उनके दलाइल दे रहे हैं उनके साथ कोई उनको असिस्ट कर रहा था वकील, वो दरमियान में आ गया मरीम नवाज साहिबा और जजेस के दरमियान। तो मरीम नवाज साहिबा ने किसी को कहा कि इसको हटाओ आगे से, ताकि वो डायरेक्ट उनकी नज़र जो है, उनकी निगाह जो है वो जजेस पर पड़ सकें और उनका रुख जो है वो सीधा जजेस की तरफ हो और वो जो फूंक मारें तो वो उस रुख जा सके। ये फूंक वाली बात नहीं, ये ज़रा एक्सप्लेन करें थोड़ा सा इसको। ये मरीम नवाज साहिबा जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल ये वज़ाइफ शज़ाइफ पढ़ती हैं। अब वो क्या वजीफ़ा पढ़ती हैं ये तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, लेकिन मैं उन्हें ये ज़रूर कहूँगा कि अगर जो है वो कोई वजीफ़ा वाकई कारामद साबित हो तो हमें भी बताएं, क्योंकि मेरे भी एक दो काम फंसे हुए हैं ठीक है, तो मैं भी ज़रा मुझे भी वजीफ़ों की तलाश है। तो मैंने जब ये ट्वीट किया तो अगर ये ट्वीट झूठा होता इग्नोर कर देती। मेरे ट्वीट के 3-4 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने इरफान कादिर साहब बुलाया, उन्होंने कुर्सी खींची, पीछे हुए। नहीं, उनको ट्वीट का बताया किसने? क्या वो साथ साथ आपका ट्विटर हैंडल देख रही थी? क्या कर रही थी? वो ऐसे हुआ कि वो मोबाइल तो देखती रहती हैं, साथ उनके लोग बैठे होते हैं, ज़ाहिर है उनमें से भी हो सकता है किसी ने दिखा दिया हो, और वो ख़ुद भी, क्योंकि लोग उनको टैग करने लग गए थे जब मैंने ये ट्वीट किया। तो ये मैं नहीं देख सका कि वो उन्होंने ख़ुद देखा, किसी ने उनको दिखाया, लेकिन ये ज़रूर है कि फिर उन्होंने इरफान कादिर साहब को कहा और इरफान कादिर साहब ने आकर फिर, और ये 5-6 मिनट में हो गया ये वाक़या? ये मेरे ट्वीट के कोई 7-8 मिनट के अंदर अंदर हो गया। अच्छा, 7-8 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने इरफान कादिर को बुलाया, उनको बताया और इरफान कादिर रोस्टम पे चले गए और उन्होंने फिर जजेस को शिकायत लगाई कि सिद्दीक जान यहाँ पर साफ़ी मौजूद है और उसने मरीम नवाज साहिबा के बारे में ट्वीट किया है और कहा है कि वो कुछ फूंक के और अदालत के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। और आपने वैसे ये अज़राए मजाक किया था या एग्जैक्टली आपको लगा कि ये इस तरह है? नहीं, ये मैंने अज़राए मजाक नहीं किया, ये मैंने सीरियस किया है। और ये शरीफ ख़ानदान की सियासी ज़िंदगी और मौत का केस है, और ये इतना बड़ा केस है कि अगर मरीम नवाज साहिबा बरी हो जाती हैं तो वो अगली आपकी प्राइम मिनिस्टर हैं। हो सकता है अभी वो बरी हो जाएं तो उनको नवाज शरीफ किसी को रिज़ाइन करवा के अभी भी शायद उनको MNA बनवा कर उनको वज़ीर-ए-आज़म बना दें। यानी इतना नवाज शरीफ जो है वो चाहते हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म हो या उनकी बेटी हो। शहबाज शरीफ को तो वो किसी खाते में नहीं लिखते, पूरी नून लीग और शरीफ ख़ानदान। तो वो ये केस जो है वो शरीफ ख़ानदान के सियासी मुस्तकबिल का केस है। अगर मरीम साहिबा इसमें भी कन्विक्शन बरकरार हो जाती है
और एहतसाब अदालत का फैसला बरकरार रहता है, तो फिर ऊपर एक ही फोरम। नहीं तो वो जो पढ़ रही हैं तो पहले एक वो गिलास लाया करती थी। हम जब छोटे होते थे ना, हम रेसलिंग देखा करते, तो रेसलिंग में एक बड़ा मशहूर रेसलर होता था अंडरटेकर, उसका जो एक चेला आता था वो भी एक कप लेके आया करता था। बड़ा उसके मुतल्लिक बड़े किस्से मशहूर थे कि ये जो कप है इसमें अंडरटेकर की जान है, अगर इसको रगड़ेंगे तो ये हो जाएगा, अगर ये टूट जाए तो अंडरटेकर हार जाएगा। तो एक वो गिलास लाया करती थी, वो लस्सी का, दूध का या पानी का गिलास होता था। वो गिलास अब नहीं है, गायब है। गिलास वो इक़्तिदार में आने तक के लिए था, अब इक़्तिदार में आ गए हैं तो अब गिलास वो नज़र नहीं आता। वो गिलास उस वक्त तक था जब तक इक़्तिदार में नहीं आए थे। इक़्तिदार मिल गए, वो शायद उस वक्त तक का वो वजीफ़ा था, उस वक्त तक वो अमल था, उस वक्त तक कोई मंत्र था, जो भी था वो उस वक्त तक लेकिन ये वैसे मैं आपको ऑन अ सीरियस नोट मैं आपको कहूँगी, ये बहुत सीरियस बात है जो आप कर रहे हैं कि वो कुछ पढ़कर फूक रही थी। अब ये यानी कि बहुत सारे लोग तस्बीह पढ़ते हैं। इमरान खान साहब के हाथ में हमने तस्बीह देखी है। बात सुने, ये जो एक तो होता है ना कि 2 नंबर पीर या 2 नंबर लोग जो हैं उनको छोड़ दें, जो वाकई अच्छे नेक लोग हैं वो बहुत सारे आपको वज़ाइफ बताते हैं, कुरानी दुआएं बताते हैं, आपको चीज़ें बताते हैं, और उसमें कोई मज़ाइका नहीं है, लोग करते हैं। तो ये तो देखें ना, असल में इनका मसला क्या है कि उन्होंने इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी साहिबा, उनका अगर रूहानी कोई सिलसिला है, रूहानियत के वो करीब हैं, तो इनका ज़ाती एक मामला है ना, उसको इन्होंने जादू बनाया। हालांकि ज़ाहिर है हमारा ये फील्ड नहीं है, हम तो गुनहगार से बंदे हैं, लेकिन जो लोग ज़ाहिर है इन चीज़ों को देखते हैं, ये रूहानियत और ये और बहुत से सहाफ़ी बड़ा पुरयकीन होकर इसके बारे में बात करते हैं, सूफीज़म और ये सारी चीज़ों के ऊपर लोग इन चीज़ों पर बड़ा बिलीव करते हैं और लोग इसमें बड़ा इसके करीब होते हैं। तो ये चीज़ें, और अगर उनका कोई रूहानी है, वो रूहानी तौर पर कोई उनका है मामला, तो उसको जादू बनाना, यानी रूहानियत अलग चीज़ है, जादूगरी अलग चीज़ है। इन्होंने उनकी रूहानियत को, उनके पर्सनल मैटर को जोड़ा इमरान खान के साहब के मामलात के साथ और उसको जादूगरी बनाकर हमेशा उनको बदनाम करती हैं। तो अगर आप उनके ऊपर बग़ैर सबूतों के कहती हैं कि वो जादूगर नहीं है, तो आप तो पूरी अदालत ये बात जानती है कि आप पढ़ रही हैं, तेज़ तेज़ पढ़ रही हैं, और मुझे यकीन है कि जजेस को भी पता होगा। और वैसे मेरा मशवरा है जजेस को कि आमिर फारूक साहब भी और मोहसिन अख्तर कियानी साहब भी, कि वो जब भी इस केस में आया करें तो वो आयतुल कुर्सी पढ़ के और अपने ऊपर फूंक के आया करें। ये मैं सीरियस कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि ये आयतुल कुर्सी भी पढ़ कर आया करें, और जो आखिरी 2 सूरतें हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी कि जादू वगैरह से और इन चीज़ों से बचने के लिए, वो भी पढ़ के आया करें, सूरह फलक और सूरह नास। हाँ, ये पढ़ के आया करें, क्योंकि ये कोई बईद नहीं है। हो सकता है, हम तो यही समझ रहे हैं, हम तो गुमान यही कर रहे हैं कि वो कोई पॉजिटिव चीज़ पढ़ रही होंगी, कोई कुरानी दुआ पढ़ी होंगी, दुरूद शरीफ पढ़ी होंगी, हमें क्या पता क्या पढ़ के और फूंक मार रही है। बहरहाल ये तो आप अपने गुमान की बात कर रहे हैं। बहरहाल जब ये सारा वाक़या हुआ उसके बाद परवेज़ रशीद साहब ने ये ट्वीट किया और कहा कि इमरानी सहाफ़ी, आप इमरान खान साहब के बारे में बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं यार। अब वो उन्होंने ये चीज़ भी इमरान खान साहब पर डाल दी है कि पता नहीं कोई इमरान खान साहब करवा रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, ये मरीम नवाज़ साहिबा की ये जो केस है ना, इसकी पता नहीं, अब तो याद भी नहीं है, इतनी समातें हुई हैं पिछले 3-4 सालों में, यानी ये कोई 30वीं समात होगी नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के जो केसेस हैं। यार मैंने आज तक तो ये ट्वीट नहीं किया, सही ठीक है, शुरू में मैं कर देता, भाई मुझे नज़र आया तो मैंने ये ट्वीट किया। और ये भी आपको बता रहा हूँ, आप CCTV फुटेज निकलवा लें, क्या उन्होंने बंदे को हटाया या नहीं हटाया, जो बंदा दरमियान में आ रहा था। हालांकि पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मरीम साहबा किसी बंदे को हटाएं कि डायरेक्ट नज़र उनकी जो है वो जजेस पे हो। सही। तो आप जब ये सारा वाक़या हुआ और जब इरफान कादिर जो हैं उन्होंने रोस्टम पे खड़े होकर ये मामला उठाया, आपने ट्वीट डिलीट क्यों किया? यार मैंने, अगर आपका बिल्कुल ठीक था ट्वीट, उसमें कोई अच्छा मसला ये नहीं है कि ये नहीं है कि मैं ट्वीट उसके बाद करता नहीं। मुझे क्योंकि उस वक्त मतीउल्लाह जान साहब ने भी ये बात कही, मुझे साकिब बशीर साहब ने भी ये बात कही, मुझे हसीब चौधरी साहब वकील हैं उन्होंने ये बात कही, और जो रिपोर्टर दोस्त थे उन्होंने कहा कि यार बस ये कोर्ट रूम में बहरहाल ये ट्वीट नहीं करना चाहिए। तो मुझे खुद भी एहसास हुआ इस चीज़ का कि कोर्ट रूम में बहरहाल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ड्यूरिंग प्रोसीडिंग जो है वो आप ट्वीट जो जज के रिमार्क्स हैं वो तो आप कर सकते हैं, उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ क्योंकि फिर वो एक और भी हमें डर होता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरह हाई कोर्ट में भी ना हो जाए कि मोबाइल आप बाहर जमा करवा के मोबाइल अंदर आएगा ही नहीं। तो वो इस वजह से मैंने कहा कि ये ना हो जाए और मेरे पाबंदी लग जाए, सारे हमेशा के लिए मुझे गालियाँ देंगे जब मोबाइल जमा कराएंगे। तो आपने इन 2 सहाफ़ियों के कहने पे मैं ये भी बात कर रहे थे, हसीब चौधरी साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा यार वो हम ज़ाहिर वकील हैं, वो हम मिलते रहते हैं उनके साथ, और नून लीग के एक रहनुमा जिनके साथ मेरा बड़ा अच्छा तल्लुक़ है, बड़ा एहतराम का तल्लुक़ है, और आमिर मतीन साहब के ज़रिए उनके साथ मुलाकातें नहीं मेरी, तो उन्होंने भी कहा यार सदीक़ ये क्या कर रहे हो यार। तो मैंने खुद कहा, उन्होंने भी मुझे नहीं कहा,
मैंने खुद कहा, मैंने कहा यार मैं डिलीट कर देता हूँ। उन्होंने कहा हाँ यार डिलीट कर दो, तो वो मैंने इसलिए डिलीट किया, वरना आपको भी और फिर आपने दोबारा ट्वीट कर दिया? दोबारा मैंने इसलिए कर दिया कि मैंने तो बाहर आके करना था दोबारा ट्वीट, लेकिन क्योंकि वहाँ बैठे बैठे ही परवेज़ रशीद साहब ने ट्वीट कर दिया कि ये झूठा है, और झूठा इसने ट्वीट किया और अब इसने डिलीट कर दिया, तो मैंने फिर कोर्ट रूम से ही वो जो आपने पढ़ा, मैंने कहा कि मैं फिर यहीं से कर रहा हूँ, आप फिर डिलीट करवा लें। तो इन्होंने शिकायत ली भी, इनको ये था कि शायद जज साहब मुझे कमरे अदालत से निकाल देंगे या कोई मेरे ऊपर पाबंदी लगा देंगे या मुझे जज साहब हुक्म देंगे कि आप ट्वीट डिलीट कर दें। उन्होंने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया, मैंने खुद ही जो है ये ट्वीट जो है फिर डिलीट किया। अच्छा, और जब आप वहाँ से निकले तो उसके बाद आपसे किसी ने रब्ता किया? नहीं, उसके बाद हम रिपोर्टर दोस्त जो हैं वही बैठे रहे सारे, और सबका था, एहतशाम ज्ञानी भी थे, ज़ीशान सैयद जिनका आपने ट्वीट पढ़ा वो भी थे, फ़याज़ महमूद साहब थे, और बाकी साफ़ी दोस्त थे। सबका यानी ये था कि बस कोर्ट रूम में ड्यूरिंग प्रोसीडिंग ना हो। तो दीज आर द डिटेल्स जनाब। आपने सुना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज क्या दिलचस्प वाक़या पेश आया। एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई है इस्लामाबाद में। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद में एक बड़ा अहम इवेंट था, उसके हवाले से इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो में मैं बात करूँगा। मुझे सदीक जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।